जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, पिछली क्लास में 80 नंबर तक सवाल हुआ था एस डी यादव का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से। आज 81 नंबर से एकदम आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 जो है, इसमें कहा गया 6 अंकों की एक संख्या है और इस संख्या में एक दिया है यक्स का मान, यक्स दिया है और इसी का मान पूछा है और कहा है कि 88 से विभाज्य होना चाहिए, 88 से कट जाना चाहिए। हम यहाँ यक्स का मान हम क्या रख दें कि 88 से विभाज्य हो जाए। देखिए, अगर यहाँ 6 यक्स है और 2904 है, ठीक है, यहाँ 290404। अब ये कहा गया है कि 88 से विभाज्य, 88 को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, 11 गुणते 8 होता है 88। अब हम दोनों का अलग अलग चेक करेंगे, पहले 8 से देखेंगे। 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम में अगर अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ऑलरेडी यहाँ दिया गया है, ये कट जाएगा, 11 88 हो जाएगा, 2 बचेगा 24, 11 8 3 24 कट जाएगा 8 से, तो इसका कोई जरूरत नहीं। अब बचा 11 से, अब हम ही 11 से ही यक्स का मान आएगा। 11 का नियम यह कहता है अल्टरनेट संख्या, सम स्थान पर जो संख्याएं हैं उसको जोड़ेंगे और विषम स्थान पर जो संख्या है उसको जोड़ेंगे और उन दोनों को घटाएंगे, उसका जो अंतर आएगा या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 22 यानी 11 का मल्टीपल, 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखो, अब यहां जो है पहले विषम स्थान 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे एक अल्टरनेट संख्या, एक को छोड़ के 6 2 8 8 और 0 कितना हुआ, 8 हुआ। अब यहाँ यक्स है, 9 है, उसके बाद 4 है, 4 9 4 13 और यक्स, यानी ये 13 है और प्लस यक्स है, ठीक है। अब ये इसमें से इसको हम घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अब यहाँ देखो 8 से ज्यादा 13 है ना, तब यक्स का मान कुछ भी रखो 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। क्या रख दें कि इन दोनों का जो अंतर आएगा 11 आना चाहिए। तो यहाँ यक्स का मान जो हम अगर 6 रखते हैं, 13 6 19, और जब 13 6 19 हो जाएगा तो 19 में से इस 8 को हम घटा देंगे तो 11 आएगा। तो यक्स का मान हमें क्या मिला, 6। तो यहाँ यक्स द्रव्य क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी राइट है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर न समझ में आए फिर भी कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि समझ में आया कि नहीं। और अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 82 नंबर में यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 517 फिर एक्स है 324 है, संख्या किससे 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य हो जाना चाहिए। कितना है, 517 है, फिर एक्स दिया है 324 है। 12 से कहा है, 12 को हम तोड़ देंगे। 12 का नियम ये होता है जो संख्या 4 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तो 12 से विभाज्य होगा। 3 गुणते 4, 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक, 4 का नियम विभाज्यता जो है, अंतिम अगर हम 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखो 4 6 24, ये कट गया, चलो ये नियम हो गया। अब बचा 3, 3 का नियम यह है कि संख्याओं का योग 3 से कट जाना चाहिए। संख्याओं का योग हम यहाँ यक्स के स्थान पर क्या रख दें कि संख्या का जोड़ने पर 3 का गुणज हो, यानी 3 से कट जाए। तो सबसे पहले पूरा संख्या जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जहां पे जोड़ते जाओ। अगर आज देखो 5 1 6, ये 3 से कट गया, और 7 जो है 3 से कटेगा लेकिन एक शेष बचा रहेगा। अब देखो 4 2 6, 3 से कटेगा, 3 से कट गया, लेकिन यहाँ एक क्या है, शेष है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 2 2 1 3, 3 से कटेगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 2। ऑप्शन आपका डी सही है। बात समझ रहा है ना, संख्याओं का योग। और ये जरूरी नहीं कि पूरी संख्या जोड़ने के बाद आप 3 से काटिए, काटते ये जहां पे 3 से कट जाए काट दो। 5 1 6 3 से कटा, 7 3 से कटेगा, एक शेष बचेगा, एक रख दिया। 4 2 6 3 से कटा, 3 3 से कटा। अब यहाँ एक हमको एक्स्ट्रा मिला है, जो बचा था एक एक्स्ट्रा बचा था, तो एक यक्स द्रव्य हम 2 रखेंगे, 2 1 3 कट जाएगा टोटल। अब जो है
82 हो गया। 83 नंबर, 83 नंबर सवाल विभाज्यता से रिलेटेड ही सभी सवाल हैं इसमें, और इसका डिविजिबिलिटी पिछली क्लास में बता चुके हैं। एक एक डिविजिबिलिटी बताए हैं, विभाज्यता बताएं कि कैसे किस संख्या से काटी जाती है, यानी 3 से कैसे कटता है, 5 से कैसे, 7 से कैसे, 11 से कैसे, सभी को बता दिए हैं। 83 नंबर, जो 83 नंबर सवाल है इसमें कहा है जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा, 3 आएगा। अगर एक पूर्णांक मान लीजिए n है, ये 7 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ शेष कितना होगा, शेष कहा है सवाल में 3 आ रहा है। अब यदि 6n यानी n को 6 गुना कर दिया तो 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, यानी इस n को हम 6 गुना करने पे 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। तो प्यारे मित्रों, अगर कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी संख्या, उसका गुना करके अगर भाग दिया जाए, वर्ग करके या घन करके, जैसे n दिया है, n में 7 से भाग दिया, शेषफल 3 आया। अगर n स्क्वायर में 7 से भाग दे तो क्या आएगा, n के घाते 3 में 7 से भाग दें या 6 गुना कर दें, 6 गुना का स्थान पे 3 गुना कर दें, 2 गुना कर दें तो क्या आएगा। तो आपको ये देखना होगा इसका शेष क्या है। जितना गुना कह रहे उतने गुना करके देख लेंगे, इसका शेष क्या है, 3 है। 3 को 6 गुना कहा है ना, 6n के बराबर, तो 3 6 18, 18 में 7 से भाग करने के लिए कहा था, 7 से भाग कर दो तो शेष कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 शेष बचेगा। यही ऑप्शन आपका सही होगा किसी न किसी में, ऑप्शन बी सही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 83 हुआ, 84 देखिए। प्यारे मित्रों, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे करके ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे करके। तो 84 नंबर जो है 84, 10 अंक की एक संख्या, 10 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान पूछा है। तो हमें यहां जब x और y का मान मालूम होगा तभी तो x प्लस वाई का मान रखेंगे। संख्या लिखते हैं, 13 30, 13 है, 30 है, उसके बाद x है 5 5 8, फिर y है, फिर 2 है। अब ये कहा है 11 से विभाज्य, 11 डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते, 11 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना 11 होता है, सॉरी 11 नहीं 88 है, 88 से विभाज्य का है। 88 जो है 88 को 11 गुणते 8 कर सकते हैं, क्योंकि 11 ठे 88 होगा। अब 8 का जो नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो हम यहाँ y के दरे पे क्या रख दें कि 8 से विभाज्य हो जाए। अगर हम मान लीजिए y के जगह पे, इस y के जगह पे 8 से अगर काटेंगे तो ये तो 8 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ 3 जब होगा तब तो 32 होगा, 3 और 2 32, तब 8 चौक 32 होगा, कटेगा। तो यानी y का मान क्या मिला मुझे, 3 मिल गया। अब x का मान क्या मिलेगा, अब x इस 8 से नहीं मिलेगा। अगर यहाँ 1 2 3 अंकों तक कोई भी संख्या पूछे, यहाँ x y कुछ भी दिया रहे तो आपको 8 से ही मिलेगा। अब बीच में कहीं देता है तो वो 11 से मिलेगा, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी जो है अल्टरनेट संख्या से निकाली जाती है, जो सम और विषम स्थान पर होते हैं उससे निकाला जाता है। देखिए 11 का नियम, पहले स्थान पे फिर तीसरे, एक छोड़ के अगला, एक फिर एक छोड़ के ये और ये फिर ये। देखिए अब जोड़ लेते हैं, पहले हम इसको जोड़ते हैं, एक छोड़ने के बाद इस तरफ से ये 3 0 3 5 3 8 8 16 16 2 18 हो गया। बचा क्या, ये 1 3 1 4 और x है, पहले 4 4 के बाद ये 5 4 9 9 और y के दरे पे 3 है, 9 3 12 12 और प्लस क्या था, x था। तो हम x के दरे पे क्या रख दें कि इन दोनों का मान 0 आए, या तो फिर 11 का मल्टीपल। x जगह हम क्या रखेंगे, अगर हम यहाँ 6 रखते हैं, 12 6 18, 18 में से 18 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो x के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। अब प्यारे मित्रों यहाँ देखिए पूछा क्या है, x प्लस वाई का मान पूछा है, तो x जगह
यक्स का मान क्या 6 आया और वाई का मान 3 आया, तो 6 3 9, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। 85 नंबर सवाल है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता शेष 3 आता है। उसी तरीके से सवाल है, यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। यानी अगर n को 8 से विभाजित, n पता नहीं है कौन सी संख्या है, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 आ रहा है। अब चाहे जितना गुना किया रहेगा इसी शेष का हम गुना कर देंगे। 6 गुना किया है 6n-1, तो 3 का 6 गुना कर दीजिए, ये जो है 3 का 6 गुना 6 3 18, 18 में से 1 घटा दीजिए 17 आएगा, और 17 में से 17 में 8 से अगर हम भाग कर देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, शेष आएगा आपका 1। यही 1 ऑप्शन ए आपका सही है। पहले भाजक में देखना है n में 8 से भाग कर रहा, शेष जो आ रहा है उसी को यहाँ जितना n गुना किया है 6n गुना, यानी 6 गुना 6 गुना किया, n का 6 गुना किया है, तो हम 3 का 6 गुना करेंगे, इसमें 1 घटाया है तो 3 में 1 घटाएंगे, 3 का 6 गुना करके घटाएंगे, यानी 3 का 6 गुना 6 3 18 में से घटाएं 17 आया, 17 में किससे 8 से भाग करना, 8 से भाग किया, शेष आ गया 1। 85 हो गया। चलिए अब 86 नंबर देखिए। 86 नंबर सवाल, यक्स के किस मान के लिए 7 अंक की एक संख्या है 88 से विभाज्य होना चाहिए। 6 9 1 3 फिर x 0 8 किससे 88। 88 आप जानते हैं 11 गुणते 8 होता है। 8 का नियम ये होता है कि 3 अंक, ये 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसी 8 से हमें यक्स का मान मालूम होगा, 11 का कोई मतलब नहीं, 8 से ही यक्स का मालूम, लेकिन 11 से चेक कर लेना होगा, क्योंकि यक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या। अगर हम यहाँ पे यक्स का मान देखो सिंपली 8 अगर रख देते हैं तो 808 हो जाएगा, 8 दामासी 8 के 8 कट जाएगा, लेकिन 11 से कट रहा है नहीं कर रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। पहले एक अंक छोड़ गए से जोड़ लेंगे, देखो 6 1 7 और इसके स्थान पर 8 लिए हैं, 6 1 7 8 7 15 15 8 23, फिर माइनस जो बचा है संख्या ये 9 3 12 12 0 12 होगा, तो यानी 23 में से 12 को हम घटाएंगे तो 11 आएगा। और यही नियम भी होता है, या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, तो 11 आया। तो ऑप्शन आपका क्या सही, यक्स का मान 8, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब जो है 86 नंबर हुआ। 87 नंबर सवाल, 87 नंबर सवाल, 7 अंकों वाली संख्या इसमें भी दिया है, 72 से विभाज्य बताया है। यहाँ 91 दिया है, 91 है, 87 है, 6 फिर x फिर 2 दिया, बटे 72 को हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 72 को 9 8 72, 9 गुणते 8, 8 का नियम ये कहता है ये 3 अंक, ये 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। 9 का नियम ये कहता है, जो 3 का नियम है कि संख्याओं का योग हमेशा 9 से कट जाना चाहिए। देखिए अगर हम x का मान सपोज दैट मानिए कि 8 सते 56, 8 ठाई 64 ज्यादा होगा, लेकिन 8 सते 56 8 ठाई 64, 8 सते पहले यहाँ 9 से काट लीजिए, ये 9 से कटेगा, 8 1 9 ये भी कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 3 होना चाहिए यहाँ पे,
तो अगर हम ये इसके स्थान पे या तो 3 रखें तो 63 होगा, और 8 सते 56, 8 9 72 कट जाएगा। हाँ, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, 6 3 9 कटेगा, और 8 से भाग करेंगे तब 8 सते 56, 7 बचे 7 2 8 9 72। यक्स का वैल्यू क्या आया, यक्स का वैल्यू 3 आया है। ऑप्शन डी आपका राइट है। 87 के बाद 88 नंबर सवाल, यदि 8 अंकों की संख्या दिया है, यहां पे 8 अंकों की संख्या दिया है, और संख्या क्या है पहले इसको देख लीजिए, 20 7 4, फिर x 4 y और 2, ये किससे विभाजित करना है, 88 से। 88 को विभाजित करना है, लेकिन 4x प्लस 3y का मान निकालना है, तो x और y का पहले हम मान निकालेंगे तब निकलेगा। तो 88 को हम 11 गुणते 8 करते हैं। 8 का नियम यह है कि ये 3 संख्या कटना चाहिए। अब यहाँ तो अगर हम 3 रखेंगे तभी तो कटेगा। यहाँ अगर हम 3 रखते हैं, 8 पंचे 40, 3 बचे 32, 8 चौक 32, चलो ये ठीक है। y का मान हमें 3 मालूम हो गया, लेकिन x का मान हम क्या रखें, 11 का डिविजिबिलिटी होता है, अल्टरनेट संख्याओं को देखेंगे, ये और फिर ये, उसके बाद ऊपर से एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं। देखो पहले जिसमें x y नहीं आ रहा उसको देख लेते हैं, 0 है, 4 है, 4 8 8 2 10, उसके बाद बचा क्या, ये 2 7 2 9 9, फिर x है, x को भी छोड़ दो, 9 3 12, 12 प्लस x, 12 प्लस x। अब यही घटाना है और इसका अंतर 0 आना चाहिए। अभी तो 10 से ज्यादा है ना, तो 0 आएगा नहीं, तो अब 11 है या तो 22 है, तो हम इसका मान क्या रखेंगे, अगर हम x का मान 9 रख देंगे तो 12 और 9 21, 21 में 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। कहने का मतलब x का मान हमें क्या मिला, यहाँ 9 मिल गया। अब x का मान 9 मिल गया है, तो 4x प्लस 3y का मान निकालना है, 4x प्लस 3y, तो 4 गुणते x के दरे पे क्या रखेंगे, 9, और 3 गुणते y का मान क्या है, 3, 9 चौक 36, और प्लस 3 क्या है 9, 36 और 9 कितना होता है 45। 45 आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ये राइट है, सी। देखो अब ये जो है बहुत आसानी से समझिए, बहुत ही सरल है। 10 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 10 अंक का संख्या दिया है, क्या है 20 94, फिर x दे दिया। बीस 94 x है, 843 y है, फिर 2 है, और विभाजित किसे 88। 88 का मतलब 11 गुणते 8 करिएगा। 8 का नियम यह है कि 3 अंक कटना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 3 35, यहाँ हम 5 रखेंगे, तब जो है 8 चौक 32, 3 शेष, फिर 32 8 चौक 32 कट जाएगा। यहाँ y का मान हमें मिला 5। अब x 11 से जो है हमें x का मान मिल जाएगा। अल्टरनेट संख्या देख लीजिए, देखिए 2 है, फिर 9 है, एक अंक छोड़ के, ठीक है। अब ये 2 और 9, 9 2 11, फिर x है, x को भी रहने दो, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, और क्या था x था, 20 प्लस x है, फिर माइनस करना है जो संख्या 0 4, 4 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17। अब ये जो है 17 से बड़ा है तो 0 होगा नहीं। यहाँ क्या मान रखते हैं x का, x का वैल्यू जो है 8 अगर रखते हैं तो ये 28 हो जाएगा, नहीं 8 नहीं आएगा। x का वैल्यू आप रख दी 17 3, हाँ 8 3 11, 28 28 में से अगर हम 17 घटा देंगे तो आपका 11 आ जाएगा। 20 8 28, 28 में 17 घटाएंगे 11, मतलब सही है। x का मान क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। अब हमें मालूम हो गया x और
y का मान, x और y का मान मालूम हुआ तो ज्ञात क्या करना है, 5x और -7y। तो 5 गुणते x का मान ये 8 है, 7 गुणते y का मान 5 है। 8 पंचे 40, 7 पंचे 35, 40 में 35 गए 5 आएगा आपका, यही 5 आपका उत्तर होगा। 5 ऑप्शन कोई है, ऑप्शन ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 90 नंबर। 6 अंकों की संख्या ये दिया है, 6 अंक की संख्या एक है, छह अंकों की संख्या क्या है, 15, फिर x 1 है, फिर y है, फिर 2। तो किससे विभाज्य करना, 44। 44 का मतलब 11 गुणते 4 होता है। 4 का ये नियम कहता है 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। तो 4 से तब कटेगा जब यहाँ y के स्थान पर 1 होगा, 1 और 2 यानी 12 हो जाएगा, 12 4 से कट जाता है। अब यहाँ x का मान क्या होना चाहिए, अब ये अल्टरनेट संख्या बताएगा, ये जोड़ेंगे और ऊपर का ये संख्या ये संख्या ये संख्या जोड़, 5 1 6 2 8 हो रहा है। और यहाँ देखिए, और स्टार्टिंग का ये यानी यहाँ 1 रखे हैं तो यहाँ 1 और यहाँ 1 1 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। यक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, यक्स वैल्यू 6 रखेंगे, तब 6 2 8, 8 में 60 गए 0 होगा, तो यक्स वैल्यू क्या है 6 है, यक्स का वैल्यू 6। पूछा क्या है यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई अगर पूछ रहा है तो यक्स का मान क्या है 6 है, यहाँ 6 प्लस वाई का मान 1 है, 6 और 1 कितना होता है 7 होता है। 7 ऑप्शन आपका ए राइट है। प्यारे मित्रों समझ में आया तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।